सावन के दूसरे सोमवार को लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के अन्य शिवालयों में हाजिरी लगाई। इस दौरान पूरी काशी हर हर बम बम के उद्घोष के साथ ही केसरिया रंग में रंगी नजर आई। बाबा भोले के प्रिय माह श्रावण की उनकी नगरी काशी में जमकर धूम देखने को मिली। सावन के दूसरे सोमवार को स्थानीय श्रद्धालुओं सहित बड़ी संख्या में आए कांवरियों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। आलम ये रहा कि देर रात्रि से ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में लाइनें लग गईं। हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कांवरियों का उत्साह देखते बन रहा था। वहीं भोर में मंगला आरती के पश्चात बाबा का पट दर्शन हेतु खोला गया। बड़ी संख्या में आस्थावानों ने बाबा को बेलपत्र, माला, फूल अर्पित कर उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। लंबी कतारों में लगे श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। इस दौरान पूरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। वहीं डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसके लिए पानी में भी बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं को बराबर बैरिकेडिंग के अंदर ही रहकर स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। चारों द्वार से यथावत दर्शन का क्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कतारबद्ध होकर ही दर्शन करें और यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। वहीं इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे रात्रि से लाइन में लगे हैं और लाइन वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है और कुछ स्थानीय लोग बाद में आकर दर्शन करके चले जा रहे हैं, लेकिन हम दूर दराज से आए श्रद्धालु लाइन में ही लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु बाबा का बिना दर्शन किए ही लौट गए हैं। ए बेटा गुड़िया बात मानिए त्रिपुर भैरवी के पास जो है गंगा जी में जल स्तर जो बढ़ा है, वहाँ से सीधे नीचे घाट जो है ललिता घाट की तरफ जा कर के और गंगा द्वार से प्रवेश करते थे। तो ऐसे श्रद्धालुओं को जो त्रिपुरा वाला जो घाट है वहाँ से सीधे मान मंदिर होते हुए और उनका प्रवेश दिया जा रहा है। इस तरह से सारे घाट हमारे इस समय चल रहे हैं। केवल उसका जो है जो नीचे से रास्ता था उसको मान मंदिर की तरफ से किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे प्रवेश द्वार हैं यथावत जो है चल रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और सभी श्रद्धालुजन अपने लाइनबद्ध होकर के ही चलें और निकास मार्ग से ही निकलें और जल में विशेष रूप से ध्यान रखें। जल बैरिकेडिंग का उल्लंघन ना करें, जल बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी टीम से जो है टीवी से आच्छादित किया गया है और जहाँ कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई पड़ती है तो उसके संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को अवश्य सूचित करें और जो यातायात के नियम हैं उनका सभी श्रद्धालुजन पालन करें। सर, भीड़ को देखते हुए किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है? भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं और सुपर जोन सेक्टर में विभाजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टियां सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं और साथ ही साथ जो लगातार जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक भी मॉनिटरिंग की जा रही है कमांड कंट्रोल के माध्यम। वहीं दर्शन पूजन के क्रम में सारनाथ स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का
हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बाबा को बेलपत्र, माला, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनका दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण घंटा, घड़ियाल, बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। क्षेत्र में माला, फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। बाबा का पुजारी सारंगनाथ पुजारी सारनाथ, और यहाँ की महिमा विश्व में ऐसी कहीं महिमा है ही नहीं। विश्व में ऐसा कहीं मंदिर ही नहीं जहाँ एक तरफ भगवान शंकर और एक तरफ उनके साले सारंगनाथ, एक अरगा में 2 शिवलिंग, विश्व में कहीं नहीं। और इसकी कहानी क्या है? अलौकिक कथा है कि जब भगवान शंकर जी की जब शादी हुई, उस समय श्री सारंगनाथ जी अपने घर पर नहीं थे। विद्या ग्रहण करने के लिए शंकराचार्य के आदेश से, गुरु नारद जी के आदेश से विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में थे। पुनः जब वापस आए, उन्होंने देखा कि हमारी बहन की शादी हो चुकी है। यानी अपने पिता से बड़ा नाराज हुए। उन्होंने कहा आपने बहुत गलत काम किया, एक राजकुमारी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए जिसके पास घर नहीं, द्वार नहीं, भांग धतूरे खाते हैं, चाइयाँ टहलते हैं। ऐसा करिए, खजाना खोलिए, कुछ मुद्राएं हमको दीजिए, जाकर के मैं काशी में उनकी अच्छी से कोई व्यवस्था करें। तो सारंग ऋषि जी वहाँ से चले। इस जगह का नाम था पहले ऋषि मतंगवार। यहाँ पे आप खड़े हैं, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, यहाँ पर वो बैठे, सुस्ताने लगे। सुस्ताने में उनको निद्रा लगी, सो गए। सपने में क्या देख रहे हैं? पूरी काशी सोने की। जब उनको काशी सोने की दिखाई देने लगी तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया। उन्होंने कहा ये तो त्रिलोकीनाथ हैं, हमसे बड़ा भूल हुई, तो मैंने किस मुँह से उनके सामने जाएं। यहीं बैठ करके उन्होंने घोर तपस्या किया। इतनी तपस्या की कि बाबा विश्वनाथ जी को यहाँ प्रकट होने पड़ा, पुनः उनको दर्शन देना पड़ा। और दर्शन देने के बाद उन्होंने 3 वरदान दिए कि सावन के महीने में मैं आपके साथ रहूँगा यहाँ 1 महीने। दूसरा वरदान, सावन के महीने व्यक्ति जो एक दिन दर्शन करेगा उसे पूरी साल का फल प्राप्त हो। तीसरा वरदान ये दिए कि कोई भी अच्छे मन से इनसे मन्नत मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो बाबा सारंगनाथ की जय। इसी क्रम में ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने भोर से ही लाइन लगाकर पूजन अर्चन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। माला, फूल, बेलपत्र सहित हाथों में मिष्ठान प्रसाद लेकर बाबा को अर्पित किया। मंदिर के पुजारी मधुर कृष्ण जी महाराज ने श्रावण माह में बाबा के निरंतर दर्शन पूजन का महत्व बताया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी बताया कि बाबा का दर्शन बड़े ही श्रद्धापूर्वक हम लोग करके शांति व खुशहाली की कामना करते हैं। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। दूसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे आज दरबार में बाबा जी? श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। इसी क्रम में आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार को भक्त लोग शिव मंदिर में बड़े श्रद्धा के साथ उमड़ रहे हैं और प्रातः 4 बजे से ही दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का पूजन चल रहा है। भगवान शिव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से सभी शिव भक्तों से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हो रहा है, इसलिए सभी भक्तों को विशेष धन्यवाद है। मैं हर सोमवार
सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही कामना करती हूँ।